Assalamu alaikum students, myself Majid Sultan and I am working in Love Institute as a chemistry teacher. Hope so you will be fine at your homes and we are going to organize an online classes to facilitate you at your homes due to the pandemic coronavirus. Hope so you will be fine and I am teaching you a chemistry. First of all, we will discuss about the paper pattern, that how paper comes in your board pattern. ठीक है कि बोर्ड का पेपर पैटर्न किस हवाले से केमिस्ट्री का है और आप केमिस्ट्री में किस तरीके से किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या उसका पैटर्न है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे कि बोर्ड पे पेपर पैटर्न जो है वो ड्रा किया गया है कि वो किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है और उस पेपर में आपके कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा बोर्ड की तरफ काइंडली अपनी तवज्जो दें। पेपर पैटर्न है जी आपका, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है जी, टोटल 60 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आता है। उसके बाद उस 60 मार्क्स की फर्दर आगे डिवीजन कैसे की गई है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसकी नेक्स्ट हम समरी देख रहे हैं। अब उस 60 मार्क्स में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है MCQs का, कि MCQs बेटा आपने सॉल्व आउट करने होते हैं और उन MCQs में टोटल नंबर ऑफ MCQs जो हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 12 MCQs होते हैं। ठीक है, हर MCQs का एक नंबर होता है। ईच MCQs कैरी 1 मार्क्स, सो टोटल नंबर ऑफ MCQs आर 12 एंड जब 12 MCQs होंगे तो हर एक MCQ का एक नंबर होगा, तो आपके पास टोटल MCQs के कितने नंबर हो जाएंगे, 12। अब उसके बाद ये तो था MCQs का पोर्शन। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जाके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन को। नेक्स्ट 3 पोर्शंस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। उन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में टोटल आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, आपने उन 8 क्वेश्चंस में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, यानी टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में, हर एक क्वेश्चन में कितने होंगे। अब सपोज करेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शॉर्ट आंसर्स आपसे जो टोटल पूछे जाएंगे वो होंगे 8, लेकिन आपने उसमें से जितने अटेम्प्ट करने होंगे वो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अपनी मर्जी से, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी। इसी तरीके से हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। जब आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 10। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम बेटे वही पैटर्न है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी इसमें भी क्या होंगे, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट जो करेंगे आप वो 5 होंगे अपनी मर्जी के, 3 की चॉइस होगी और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास कितने होंगे, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 8 होंगे। अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 5 करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, 2। और ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, यानी जिसको आप एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस बेटे कैसे आपके बोर्ड में आते हैं, कितने आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो टोटल आपके पेपर में आते हैं वो होते हैं टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब उन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है बेटे, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन हैं। ठीक है,
अब आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आप वो अटेम्प्ट करेंगे। और एक बात जहन में रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 5 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जो है वो 4 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह होगा कि पार्ट ए होगा और पार्ट बी, इसी तरीके से 5 और 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए 5 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 का बी पार्ट होगा वो आपके पास 4 मार्क्स का होगा। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, इसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बात जहन में रखिएगा, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर लेते हैं कि सपोज करें क्वेश्चन नंबर 5 का आपको पार्ट ए आता है और आप पार्ट बी आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं कि पार्ट 6 का ए या बी पार्ट दोनों में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। तो वो इस तरीके से वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, वो वाला क्वेश्चन चूज करना है जिसके दोनों पार्ट्स आपको आते हों। ठीक है, अगर दोनों पार्ट्स नहीं आते तो आप एक पार्ट करें और इसी तरीके से फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के आपको दोनों पार्ट आते हैं तो दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर दें। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना कि सेपरेट पार्ट्स आपने नहीं करने, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ओके, और एक बात और स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा कि जब बोर्ड का पेपर आता है या हम लोग भी इधर अपने इंस्टीट्यूट में जब टेस्ट सेशन का आगाज़ करते हैं तो उसमें जब क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक का पेपर आता है तो वो बेटे वो पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड के हवाले से होती है उसको मद्देनज़र रख के हम लोग उस पेपर को बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे बोर्ड में आता है, क्योंकि बोर्ड में आपके पेपर से कुछ अर्सा पहले पेयरिंग स्कीम आ जाती है। अब उस पेयरिंग स्कीम में क्या होता है कि उसमें पेयरिंग स्कीम में ये बता दिया जाता है कि एमसीक्यूज़ फलां एमसीक्यूज़ या इतने एमसीक्यूज़ फर्स्ट चैप्टर से आएंगे, इतने सेकंड से आएंगे, इतने आपके थर्ड से आएंगे, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, यानी हर एक चैप्टर का बता दिया जाता है कि इतने चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इतने आएंगे। सपोज करें कि वो क्या बता देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 4 आएंगे, फिर वो बता देते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे। तो ये होती है पेयरिंग स्कीम। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी वो हमें बता देते हैं कि कम्बिनेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी पार्ट ए और पार्ट बी है, ये इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो किन किन चैप्टर्स का कम्बिनेशन है। हर साल डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है। फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पार्ट ए जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और पार्ट बी जो है चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ठीक है जी, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या होता है कि पार्ट ए जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया जाता है और पार्ट बी आपका चैप्टर नंबर 5 से ले लिया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपका उसमें क्या है, पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 से ले लिया जाता है और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 8 से ले लिया जाता है। तो ये वाली इस तरीके से जो पेयरिंग है, कम्बिनेशन है, ये बोर्ड के हवाले से दी जाती है, उसको फॉलो करके हम आपका पेपर पैटर्न बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आपका पेपर पैटर्न जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल मज़ीद अपना नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन भी देंगे कि केमिस्ट्री क्या है, उसको हम क्यों स्टडी करते हैं और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है जी, कल तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।